नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यअतुक फ़अन्त मुअमिन, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल कद्र मोहतरम व मुकर्रम कारी मोहम्मद रिजवान साहब, अलहाज सादिक रज़वी साहब, अलहाज सिद्दीक बाबला साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, ये एक सिलेक्टेड क्राउड है और आप में का हर शख्स अपने एतबार से रोज़ाना कई किस्म के लोगों से मुलाकात करता होगा और अलग अलग फील्ड में काम करने वालों से मुलाकात के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाते होंगे कि कितने लोग खुश हैं और कितने लोग गमगीन हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने परसेंटेज लोग आज के दौर के अंदर आपको खुश नज़र आएंगे और कितने परसेंटेज लोग आज के दौर के अंदर अपसेट और गमगीन नज़र आएंगे। मेरे पास रोज़ाना बहुत सारे लोग आते हैं या मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती है। अगर मैं उनमें से कुछ लोगों से ये सवाल करूं कि क्या आप खुश हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोर देन 70% लोग सब कुछ होते हुए भी खुशी की तलाश में मुझे नज़र आते हैं। सुबह उठते हैं, शाम तक दौड़ते हैं, कुछ मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, ताकि मैं खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं, पुरसुकून लाइफ गुजार सकूं। और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी कभी तलब से ज़्यादा और तलब से सिवा मिल जाती है, फिर भी वो खुशी और सुकून की तलाश में नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जितना खुशी के पीछे भाग रहे हैं, खुशी उतना ही फासला अपना बढ़ाती चली जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं उन लोगों से ये सवाल पूछूं जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और फिर मैं उनसे पूछूं कि आप खुश हैं, तब भी उनका जवाब यही मिलेगा, कमा तो बहुत कुछ लिया, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? बस आज मैं थोड़ी देर में उसी को समझाना चाहूँगा कि असल खुशी है क्या और कौन सी खुशी टेम्परेरी है और कौन सी खुशी परमानेंट है। जब तक इसे आप नहीं समझेंगे, पूरी दुनिया घूम लें,
पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज़ और अपनी ब्रांचेस कायम कर लें, खुशी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ जिससे थोड़ा सा मैं अपने मजमून के करीब आपको कर सकूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जब अपनी निगाह ज़मीन पर डाली तो अपनी वो मखलूक जिसे अशरफुल मखलूक़ात उसने बनाया, उसे लड़ते देखा, झगड़ते देखा, कत्ल करते देखा, बदकारी करते देखा, बुराइयां करते देखा। अल्लाह गज़ब में आ गया। फरिश्तों ने जब देखा कि परवरदिगार गज़ब में है तो अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार तेरे गज़बनाक होने की वजह क्या है? तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्तों, जिन बंदों को मैंने अशरफुल मखलूक़ात का ताज अता फरमाया वो जानते हैं कि मैं देख रहा हूँ, फिर भी गुनाह कर रहे हैं, फिर भी बुराइयां कर रहे हैं। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरिश्तों से जब ये फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, परवरदिगार इनकी ज़िंदगी से खुशी को छीन ले। रब ने फरमाया, इनसे खुशी को छीन कर कहाँ रखूं? फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार, पहाड़ के फरिश्ते ने कहा, मौला पहाड़ के ऊपर रख दे ताकि ये पहुंचकर खुशी को हासिल ही न कर सकें। आसमान के फरिश्ते ने कहा, आसमान पर रख दे ताकि वहां पहुंचकर ये खुशी हासिल ही न कर सकें। किसी फरिश्ते ने कहा, समंदर के अंदर रख दे ताकि हर कोई वहां पहुंचकर खुशी हासिल ही न कर सके। गर्ज के फरिश्तों ने अपने अपने एतबार से कहा और रब की बारगाह में मारूज़ा पेश किया। इतने में एक फरिश्ते ने कहा, दुनिया इतनी तरक्की करेगी एक ज़माने में कि लोग पहाड़ पर भी पहुंच जाएंगे, ज़मीन के अंदर जो समंदर के अंदर भी पहुंच जाएंगे, हर जगह से वो तलाश कर लेंगे, वहाँ तक उनकी रसाई हो जाएगी। तो एक फरिश्ते ने मशवरा दिया, अल्लाह की बारगाह में मारूज़ा पेश किया, खुशी उनके अंदर ही रख दे, वो बाहर तलाश करेंगे तो वो अंदर झांक कर नहीं देखेंगे और बाहर तलाश करते 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 वो खुशी से महरूम हो जाएंगे। क्या ये बात सच नहीं है? कि आज का इंसान कहाँ खुशी तलाश कर रहा है? खुशी को तलाश करने के लिए वो बाहर निकल रहा है, चीज़ों में खुशियाँ तलाश कर रहा है। मैं चीज़ों की खुशी के हवाले से आपको बताऊं, आपकी तमन्ना है कि मैं BMW लूँ, आपकी तमन्ना है, आपने मेहनत की, मशक्क़त की और आपने जैसे ही BMW शोरूम से निकाली, आपने फ़ोटो खिंचवाई, आपने सब कुछ किया, आपने इसको जो है वो YouTube पे रखा, आपने अपने दोस्तों को शेयर किया, सब कुछ किया, लेकिन ये एक बार सब कुछ हो गया, उसके बाद आप टेंशन में आ गए। अब आप सोचेंगे BMW लेकर टेंशन कैसा? अब वो आप गाड़ी स्लो चलाएंगे, कोई स्क्रैच न लग जाए, ठोकर न लग जाए, ये सारा टेंशन आपको परेशान करेगा। यानी आपने जो चीज खुशी के लिए खरीदी थी वही टेंशन का जरिया बन गई, वही परेशानी का सबब बन गई। और कभी ऐसा होता है कि उसको पा लेने के बाद खुशी छुट्टी हो जाती है, खुशी गायब। ये वो खुशी है जो चीज़ों के ज़रिए हासिल की जाती है, वो टेम्पररी खुशी है, ये परमानेंट खुशी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, आपको अगर खुशी हासिल करनी है तो क्या बनना पड़ेगा। मैं कुरान की आयत से आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम, ताकि आप समझ सकें कि खुशी रुखसत क्यों हो गई और खुशी किन चीज़ों में हासिल हो सकती है। आप सोचें, आप में से बहुत सारे मुझ जैसी उम्र के भी लोग मौजूद हैं,
60, 65, 50, 40, 35। आप सिर्फ सोचें कि आप कब खुश थे, किस एज के थे तब खुश थे। तो थोड़ी देर अपने जहन पर जोर देंगे तो पता चलेगा, यार मैं 3 साल का था तब बहुत खुश था, 4 साल का था तब बहुत खुश था। सवाल ये पैदा होता है कि उस उम्र में आप खुश क्यों थे, और आज सारी चीजें आपके पास होने के बावजूद आप इतने पावरफुल हो गए कि बचपन में खिलौने के लिए बाप के मोहताज थे, खाने के लिए बाप के मोहताज थे, घूमने के लिए बाप के मोहताज थे, ड्रेस के लिए बाप के मोहताज थे, हर चीज के लिए बाप के मोहताज थे, तब भी आप खुश थे। आज तो आपके पास पावर है, आप जो चाहें खरीद सके, फिर टेंशन में क्यों? क्या कभी 3 साल के बच्चे को आपने नाखुश देखा है? बड़ा खुश नजर आता है। आखिर वो 3 साल के बच्चे को खुशी किस वजह से है, और आज 30 साल के आदमी को खुशी क्यों नहीं? समझो, उस बच्चे का अगर खिलौना भी हम ले लेते हैं, थोड़ी देर रोएगा, फिर सो जाएगा, भूल जाएगा। वो टेंशन अपने माइंड पर सवार करके नहीं बैठता कि मुंह लटका के बैठा है, नहीं खाऊंगा, ये नहीं करता। उसको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर दिया, लग गया अपने काम में, भूल गया सब कुछ। तो सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल का बच्चा जो मोहताजी में जिंदगी गुजार रहा है, वो इतना खुश क्यों, और हम मुख्तार होकर जिंदगी गुजार रहे हैं और टेंशन में क्यों? अब यहां मैं कुरान की आयत के जरिए इसको समझाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। बच्चे की पोजीशन ये होती है, उसके माइंड के ऊपर पास्ट का कोई टेंशन नहीं होता, उसको पास्ट का कोई टेंशन नहीं होता, और उस बच्चे को फ्यूचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास और खतरा नहीं होता। वो तो प्रेजेंट लाइफ से एंजॉय कर रहा है, वो प्रेजेंट लाइफ से एंजॉय कर रहा है, ना उसे पास्ट की फिक्र है, ना उसे फ्यूचर की फिक्र है। इसी को अल्लाह ने अपने दोस्तों की शान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनके माइंड के ऊपर पास्ट का कोई टेंशन नहीं और फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं, इसलिए कि वो अच्छी तरीके से अल्लाह वाले जानते हैं कल जो हुआ वो अल्लाह के चाहे से हुआ, आगे जो होगा वो अल्लाह के चाहे से होगा। अभी की जो जिंदगी है उसे अच्छी तरीके से गुजार दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी सुकून और खुशी के साथ गुजरती चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है खुश रहने का। आज हमारे यहाँ पास्ट का सोचकर, मैं ये नहीं किया होता तो कितना अच्छा था, ऐसा क्यों हो गया? अब हो गया जो होना था, अब आप उसे फिर से चेंज तो नहीं कर सकते। जो आपकी किस्मत में, आपके मुकद्दर में आपसे मुताल्लिक जो लिख दिया गया था वो हो गया। अब उसका टेंशन लेकर के क्या होगा? मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव अगर आपकी थिंकिंग है तो आपकी जिंदगी बहुत पीसफुल गुजरेगी, और नेगेटिव थिंकिंग है तो आप अच्छी चीजों के अंदर भी नेगेटिव सोचेंगे। मैं उसको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं। आप रास्ते से जा रहे थे, कोई बहुत फास्ट कार चलाता हुआ बंदा आपके करीब आकर जोरदार ब्रेक मार दिया और आप उससे टक्कर या उसकी गाड़ी की जद में आने से बच गए। अब आप बचे ना, बचकर किनारे पे जाकर, उफ, आज आ जाता तो क्या हो जाता, मेरे बच्चों का क्या होता, मेरी बीवी का क्या होता, मेरे माँ बाप का क्या होता। और फिर इसका टेंशन आपके माइंड पर इतना सवार कि अब रात को नींद नहीं आ रही, यार वो लगा देता, हड्डी टूट जाती, ये हो जाता, फ्रैक्चर हो जाता, हॉस्पिटल जाता, पैसे होते नहीं होते, कौन पहुंचाता। अब लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप ये सोचेंगे, जिस कुदरत ने आज बचाया है वो हमेशा बचाएगा।
टेंशन से बाहर आ गए, और उस अल्लाह के बचाने की कुदरत पर आपको खुशी महसूस होगी। मेरे करीम तू कितना करम फरमा है कि इतना बड़ा हादसा होने वाला था लेकिन तूने बचा लिया। तो उस बचने को गम की बजाय आप खुशी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आपकी नजर कार की बजाय कुदरत की तरफ हो। अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदे तू मेरी तरफ नजर रख, मेरी तरफ नजर रख। तू पास्ट की फिक्र करता है, तेरे हिस्से में ये चीजें लिख दी गई थी जो हो गया, और फ्यूचर के बारे में तू क्यों फिक्र करता है? तूने तेरा कल नहीं देखा तो उस फ्यूचर के बारे में क्यों सोचता है जिसका तुझे कॉन्फिडेंस और यकीन नहीं है कि तुझे वो नसीब भी होगा कि नहीं होगा। जो खुदा कल का है वो खुदा आज का भी है। इसीलिए फरमाया गया मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लिकैला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम। जो कुछ चला गया उससे मायूस मत हो जाओ, और जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर तकब्बुर मत करो, शुक्र करो, खुशी में जिंदगी गुजरती चली जाएगी। पास्ट का टेंशन माइंड पर सवार होने मत दें, और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा अपसेट होकर के बैठ जाने की कोशिश भी ना करें। ये वो चीजें हैं जो इंसान की प्रेजेंट खुशी को भी छीन लेती हैं। अब मैंने जब खुशी के बारे में थोड़ी सी आज स्टडी की तो टेम्पररी और परमानेंट खुशी का एक अजीब कॉन्सेप्ट सोचते 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 मेरे जहन में आ गया। आपने कभी रमजान की इफ्तार के बारे में सुना होगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ेदार को अल्लाह दो खुशियां अता फरमाता है। एक इफ्तार के वक्त उसे खुशी होती है और दूसरी क़यामत में खुदा के दीदार से उसे खुशी नसीब। अब यहां ये वाज़ेह तौर पर हो गया कि जिस तरह से इफ्तार के वक्त हम खुश होते हैं तो ये हमारी एक टेम्पररी खुशी है, और परमानेंट खुशी अल्लाह ताला हमें उस तरीके से अता फरमाएगा जब जन्नत में जाकर के अपने रब का दीदार करेंगे, तब हमें परमानेंट खुशी नसीब। एक खुशी बताई अल्लाह ने, एक टेम्पररी, सरकार ने बताई, एक टेम्पररी खुशी, एक परमानेंट खुशी। आप सोचेंगे ये मौलाना लोग दीन ही ले आते। मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, इसके बगैर खुशी है ही नहीं। आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, कहीं भी ढूंढ लीजिए, आप मटेरियलिज्म के अंदर आप खुशी ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगी। स्पिरिचुअल के अंदर ही आपको खुशी मिलेगी। इसको जहन में रखिए आप। इसीलिए औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान कभी टेंशन में रहते ही नहीं थे, बल्कि हर टेंशन वाला उनके पास जाता था तो उसका टेंशन भी दूर हो जाया करता था। वो रोतों को हंसा देते थे। वजह क्या थी कि वो अपने रब की ज़ात से उसका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जानते थे कि सब कुछ मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है। और ख़ास जो मुझे समझाना है वो ये है कि आज आपको ये सोच लेकर के जाना है, प्रेजेंट में जियो, और जो कुछ अभी हमारे पास है उससे लुत्फ उठाओ, उसका फ़ायदा उठाओ, उसके बारे में सोचो कि किस तरीके से उसको हम बेहतर से बेहतर गुजार सकते हैं। अब उसको भी कैसे बेहतर गुजारा जाए उसको भी कुरान ने बताया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान घाटे में है। अब जाहिर सी बात है कि लॉस ऐसी चीज है जो इंसान को गमगीन कर देती है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो, आपका कैपिटल ही डूब जाए। कभी ऐसा होता है कि कैपिटल है लेकिन प्रॉफिट आपने जो सोचा था उससे थोड़ा सा कम आ गया तो चल जाएगा, लेकिन कोई कहे कि आपका कैपिटल ही चला गया तो गए काम से फिर टेंशन में आ जाएंगे आप। तो कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में, यानी कैपिटल उसका लॉस हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, यानी एज उसकी डेली कम हो रही है, जिंदगी उसकी कम हो रही है। लेकिन कुरान ने कहा वो खसारे में नहीं। कौन?
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। वो घाटे में नहीं है जो ईमान वाला है और जिसने नेक अमल किया। दुनिया में हर नेक अमल करने वाले को आप फ्रेश देखेंगे, खुश देखेंगे। शर्त यह है कि वो नेक अमल अल्लाह की रजा के लिए हो और उस नेक अमल के अंदर अल्लाह को खुश करना ये हमारी जिंदगी का मकसद हो। मैं आपको बताऊं, तारीख में गमों की दास्तान अगर उठा करके देखें तो सबसे सच्चे लोगों पर सबसे ज्यादा गम आया, और जिन पर सबसे ज्यादा गम आया वो गमों में हमेशा मुस्कुराते नजर आए। आप देख लीजिए उठाकर, कभी हरफे शिकायत उनकी जबान पर नहीं, कभी वो अनहैप्पी नजर नहीं आए। रीजन क्या था? वो जानते थे ये दुनिया है, प्लस माइनस तो चलता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। आज जो हमारी जिंदगी है इसको हम कैसे यूटिलाइज करें। अगर हमारी प्रेजेंट लाइफ को हमने सही तौर पर यूज किया और उसको यूटिलाइज किया, हमें सुकून होगा, हमें इत्मीनान होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आज हमको जॉब पे जाना है और हम आज जॉब पर टाइम पर पहुंचे और टाइम पर पहुंचने के बाद टाइम पर हमने अपनी छुट्टी जो टाइम पर मिलनी थी उस वक्त हम वापस आ गए, तो हमें सुकून होगा। तो हम जो है अपने डेली के रूटीन के बारे में सोचें। रोज सुबह, ये क्यों कहा गया कि सुबह उठ के ये दुआ पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना। ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें जिंदगी अता फरमाई मौत के बाद, कि रात को तो हम पड़े थे, सो गए थे, हमें खबर ही नहीं, वो एक किस्म की मौत थी। लेकिन सुबह उठते ही नई जिंदगी के मिलने पर हम अपने रब का शुक्र अदा करें। तो ये नई जिंदगी हमें खुशी दे रही है, नई जिंदगी हमें सुकून दे रही है। अब आइए मैं आपको समझाऊं, ये जो औलिया की शान बताई गई, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो आखिर उनके पास क्या मटेरियल था? क्या उनके पास बंगलो थे? क्या उनके पास खजाना था? क्या चीज थी उनके पास जिसकी वजह से कुरान ने उनके बारे में कहा कि उन्हें कोई खौफ नहीं? फिर एक बच्चे की जिंदगी देख ले, बच्चे की जिंदगी और औलिया की जिंदगी को आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बच्चा गुनाह से महफूज रहता है, ऐसे औलिया भी गुनाह से महफूज रहते हैं। गुनाह करोगे ना खुश हो जाओगे, नेकी करोगे अल्लाह तुम्हें सुकून और खुशी की दौलत अता कर देगा। मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें वो कौन सी चीज, आप चले जाए अजमेर शरीफ, ख्वाजा साहब का बंगला ढूंढ लीजिए, आप नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखें सदियां गुजर गई, गमजदा वहां जाता है और अपनी मुरादें पाकर लौटता है। तो उनके पास मकान नहीं था। हमने तो सीरत जो ख्वाजा साहब की पढ़ी है उसमें जॉइंट वाले कपड़े पहनने का हमने पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि बहुत मामूली से प्याले के अंदर वो अपना पानी पीते थे और घर के अंदर सामान जो मौजूद था बड़ा लिमिटेड, 2-4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था। या अल्लाह, माजरा क्या है कि ये सब होते हुए भी नो फ्यूचर टेंशन, नो पास्ट टेंशन, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। रीज़न क्या है? इसे समझो। ये तो हम नमाज के अंदर दुआ पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। लेकिन उनके रास्ते पर न चलना है न उनका रास्ता जानते हैं हम। अब समझिए आप, अल्लाह वालों के यहां एक दस्तूर है, दस्तूर है। वो दस्तूर ये है कि वो खुशी बांटते हैं, इसलिए खुशी उनको रिटर्न में मिलती है। ये लोगों को खुशी देते हैं तो रिटर्न में उनको खुशी मिलती है। लोगों को वो प्यार देते हैं, रिटर्न में उनको प्यार मिलता है। अब आइए मैं आपको बताऊं, कुरान कहता है कि उनकी क्या ऐसी खूबी है जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके दिल से खौफ भी निकाल दिया,
उनके दिल से गम भी निकाल दिया, उनको कोई टेंशन नहीं। क्या रीज़न है उसे कुरान ने मेंशन किया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रीज़न ये है कि जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है ना, वो छुपा कर भी अल्लाह के बंदों को देते हैं, वो दिखा करके भी अल्लाह को बंदों को देते हैं, वो रात में भी अल्लाह के बंदों को देते हैं, वो दिन में भी अल्लाह के बंदों को देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया उनको उसका अज्र तो मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उनको ये मिलेगी, नो पास्ट टेंशन नो फ्यूचर टेंशन। ये दोनों टेंशन अल्लाह निकाल देता है। आप सोचेंगे अल्लाह कैसे निकालता है, तो याद रखें हमारा दिल अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, उसकी 2 उंगलियों के अंदर है, वो जिस तरह चाहे हमारे दिल को फेर दे। इसीलिए दिल को कल्ब कहते हैं कि वो एक हालत में नहीं होता, बदलता रहता है। कभी हमारा चेहरा बहुत हशाश बशाश होगा और कभी मुंह लटकाए बैठे होंगे, कोई चीज़ सोच ली मुंह लटक गया, कुछ खुशी की बात याद आ गई चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह वालों का हाल ये है कि वो खल्के खुदा को खुश करने में लगे रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको ऐसी खुशियां अता करता है कि सिर्फ ज़मीन ही पर नहीं बल्कि मरने के बाद आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको खुशियों की दौलत से मामला। लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, ये कुरान कह रहा है, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत के अंदर भी। तो एक चीज याद रखें, और वो ये है कि प्रेजेंट जो लाइफ है ना, उसको अच्छी तरीके से गुजारने की फिक्र करें, पॉजिटिव सोच बनाएं, और इसी के साथ साथ पास्ट और फ्यूचर की फिक्र करने की बजाय जो हो चुका, हाँ पास्ट की फिक्र करनी है तो किस चीज की करें, किस चीज की? तो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिससे कब्र में सवाल नहीं होगा? सरकार ने फरमाया, हाँ आयशा, जो अपने गुनाह को याद करके रोए उससे अल्लाह कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। याद करें, आप पास के उन गमों को याद करें, उन गुनाहों को याद करें जो जिंदगी में सरजद हो चुके हैं। जब उन गुनाहों को याद करके आप रोएंगे तो एक बात याद रखिएगा, आंसू निकलेंगे ना, दिल का बोझ अल्लाह खुद ब खुद हल्का करके सुकून अता फरमा देगा। ये उसका निज़ाम है, ये उसकी कुदरत है। तो एक इंसान उस वक्त खुश होता है जब वो बच्चे जैसा बन जाए, न पास्ट की फिक्र न फ्यूचर की फिक्र। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी खुशी को, ये खास बात है, अपनी खुशी को चीज़ों के ज़रिए न रखो कि ये चीज़ मिल गई तो मुझे खुशी होगी। नहीं, खुशी इस बात पर कि ए अल्लाह, जिस दिन मैं तेरी फरमा बरदारी कर लूँ, मेरे लिए उस दिन से बड़ा खुशी का दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता। चीज़ों पर नहीं, जहाँ चीज़ों पर आपने खुशी का रखा, चीज़ नहीं मिलेगी तो आप डिप्रेशन में होंगे। और आज हमारी कौम जो सबसे ज्यादा बहुत सारी बुराइयों के अंदर गिरफ्तार है, वो चीजों की ख्वाहिश ही की वजह से। नाजायज कारोबार से लेकर ड्रग्स वगैरह और इन सारी बुराइयों के अंदर जो हमारी कौम के बहुत सारे बच्चे गिरफ्तार हैं, उसकी वजह एक सबसे बड़ी ये है कि चीज़ों की मोहब्बत, चीज़ों की ख्वाहिश। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक चीज़ और जहन के अंदर रखें, खुश होना है तो इंसानों से अपनी उम्मीदें कम वाबस्ता करें। ये जुमला जिंदगी भर याद रखिएगा आप। इंसानों से अपनी उम्मीदें कम वाबस्ता रखें, आप इंशाअल्लाह अफसुर्दा नहीं होंगे, गमगीन नहीं होंगे। मैं जाऊंगा, मेरा ऐसा वेलकम होगा, मैं जाऊंगा, फलां सेठ मुझसे मिलेगा, मैं जाऊंगा, मेरा ऐसा रिस्पेक्ट होगा,
मैं मिलूँगा तो मुझे वो ये गिफ्ट देगा। ये जितनी भी उम्मीदें हैं, जब इंसान से इंसान उम्मीदें रखता है तो खुशी मिलने की बजाय उसे गम ही नसीब होता है। लेकिन अगर बंदा इंसानों से उम्मीद रखने की बजाय खुदा से उम्मीद रखे तो मेरा मौला जैसी बंदा उम्मीद रखता है उसके मुताबिक अपने बंदे के साथ सलूक फरमाता है। लेकिन आज हमारा हाल ये है, इंसान से उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता हो गई और कुदरत से उम्मीदें कम हो गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि कोई बिल्डर अगर कह दे कि आज इतना आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद इतने सालों के बाद इतना प्रॉफिट मिलेगा, हमारी उम्मीदें उससे वाबस्ता हो जाती। पता चला तो वो तो भाग गया पैसे लेकर के, फिर ज़ीरो। तो हमारी सारी उम्मीदें उधर हो गई। इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे नहीं होते, लेकिन सिचुएशन से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे जो कुछ आज है। लेकिन हमारा हाल जो आज सबसे ज्यादा अपसेट होने का है और जो वजह है वो ये है, सबके वादे पर भरोसा है, रब के वादे पर भरोसा नहीं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आते हैं, हजरत कोई नुस्खा हो तो बताइए, जल्दी से अरबपति बन जाऊं, खरबपति बन जाऊं, मालदार बन जाऊं। है और अब तो यूट्यूब पर आपको ज्यादातर ऐसी ही क्लिप मिलेंगी, करोड़पति बनने का वजीफा और 2 दिनों के अंदर दौलत का अंबार लग जाएगा। अब उनसे पूछिए जो बताने वाला है कि तुम्हारे पास कितना अंबार लगा है, जरा ये भी तो बताओ। आज मैं आपको मालदार बनने का वजीफा देता हूं, और मेरी तरफ से नहीं, कुदरत की तरफ से। मैं देखता हूं कि इस पर कितनों को एतमाद है और कौन इस पर अमल करता है। आपने सबके वादे पर भरोसा किया, अब आइए कुदरत का वादा क्या है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज पर कायम रहो। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुमको रोजी अता करूंगा। 2 चीज, तुम भी नमाज के कायम करने वाले बन जाओ और घर वालों को भी नमाज कायम करने का हुक्म दो। मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुमको रोजी अता करूंगा। हमारा हाल क्या है जरा देख लें, जरा देख लें। और ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, गुनाह करके इंसान कभी खुश नहीं हो सकता और नेकी करके कभी इंसान गमगीन नहीं हो सकता। नेकी इंसान को खुश करने ही के लिए है, नेकी इंसान को मसरत अता करती है। और अच्छी तरीके से याद रखें कि पूरी जिंदगी सहाबा की, ताबईन की, औलिया की, अंबिया की उठा करके देख लें, उनकी खुशी का सबसे बड़ा सबब यही था कि वो खुशी बांटते थे, रिटर्न के अंदर उनको खुशी मिला करती थी। हम टेंशन बांटते हैं, जवाब में हमको टेंशन मिलता है, टेंशन मिलता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस आखिरी बात, किस चीज के मिलने पर हमको खुशी मनानी चाहिए? लंबी कार मिलने पर, दुनिया की सारी नेमतों के मिलने पर? हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह दे रहा है, उसे आप अल्लाह का शुक्र अदा कर। आप ये ना सोचें कि बड़े मकान में रहना कोई गुनाह की बात है, बड़ी सवारी इस्तेमाल करना कोई गुनाह की बात है, ना ना, बिल्कुल नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स खुश नसीब है जिसे 3 नेमतें मिल जाएं। कुशादा मकान यानी बड़ा मकान मिल जाए, अच्छी सवारी और वतन में रोजी। ये 3 चीजें जिस बंदे को मिल जाए वो बंदा बड़ा खुश नसीब है, बड़ा खुश नसीब है। तो अगर ये चीजें आपको नसीब में, आपके नसीब में है तो आप खुश नसीब हैं। लेकिन आज मैं वो चीज आपके सामने अर्ज करता हूं कि अगर हर मुसलमान इस चीज पर तवज्जो दे और परवरदिगार जल्ल जलालहू के इस फरमान के बारे में अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा ले, और खुशी सबसे ज्यादा
दुनिया की चीज़ों के मिलने की बजाय जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कुरान की रोशनी में, जिस पर अल्लाह ने खुश होने का हुक्म दिया और खुशी मनाने का हुक्म दिया, अगर मुसलमान उन चीज़ों पर खुशी मनाता, उसकी दुनिया भी खुशी के अंदर गुजरती, उसकी आखिरत भी खुशी में गुजरती। आइए बताओ वो कौन सी चीज़ है? अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। मेरे महबूब तुम फरमाओ, अल्लाह के फजल और उसी की रहमत, उसी पर चाहिए कि खुशी करें, और वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अब ये फजल और रहमत, ये दो चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जो इंसान को, मुसलमानों को अता फरमाई हैं, इन दो चीज़ों के मिलने पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है कि खुशी मनाओ। इन दो चीज़ों के मिलने पर, ये फजल क्या है और रहमत क्या है, मुफस्सिरीन के अक़वाल हैं। कुरान के मिलने पर खुशी मनाओ, इस्लाम के मिलने पर खुशी मनाओ, हुजूर के आने पर खुशी मनाओ, हुजूर के मिलने पर खुशी मनाओ। मैंने थोड़ा सा गौर किया कि आदमी किन चीज़ों पर खुशी मनाता है कि भाई चलो ये गाड़ी आ गई, मैं आराम से सफ़र करूँगा, मेरी डिमांड बढ़ेगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी, इस गाड़ी से उतरूँगा तो लोग देखेंगे कि कौन है। चलिए यहाँ गाड़ी से उतरने के बाद कौन है, तो यहाँ एक छोटा सा करेक्शन कर दूँ, शायद कि ये बात समझ में आ जाए। मुसलमानों, मालदार बनने की बजाय ब्रांड बनो। तवज्जो से सुनिएगा, मालदार बनने की बजाय क्या बनो? ब्रांड बनो। अगर कोई मालदार जो अननोन पर्सन है, वो BMW लेकर, मर्सिडीज लेकर किसी इलाके में पहुंच जाए, तो उस गाड़ी में कौन बैठा है अननोन है, तो लोग उसको नहीं देखेंगे, गाड़ी को देखेंगे कि गाड़ी कितनी अच्छी है, पता नहीं कौन उतरा है, क्या है, कौन होगा कोई, वो गाड़ी को देख, कितनी अच्छी गाड़ी है, इसके टायर कितने अच्छे हैं, कलर कितना अच्छा है। लेकिन अगर कोई ब्रांड है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने अपने आप को ब्रांड बना लिया है, वो ऑटो रिक्शा से भी उतरेगा तो लोग उसे देखेंगे, किससे उतरा ये नहीं देखेंगे। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि मालदार बनने की बजाय ब्रांड बनो, कि तुम दुनिया में जहां कहीं उतरो, दुनिया तुम्हें देखे, तुम्हें इज्जत किसी चीज की वजह से नहीं, तुम्हारी जात की वजह से मिलनी चाहिए। यह सबसे अहम चीज है। हमने चीज़ों के ज़रिए तो इज़्ज़त हासिल की, खुद को ऐसा न बना सके कि लोग हमारी इज़्ज़त करते। अल्लाह वालों का हाल ये था कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को खुद ऐसी बना ली थी कि वो पेवन वाले कपड़े पहन करके भी निकलते तो बादशाह कटोरा लेकर खड़ा होता कि कुछ हम पर नजर आ। ये एक सबसे बड़ी हमारी कोताही है। आप ये ना सोचें कि मैं आपको जो है कोई बड़ी कार खरीदने के लिए मना करता हूँ, या आप करें, लेकिन खुद को कुछ बनाएं। चीज़ों के ज़रिए हासिल करने वाली इज़्ज़त, चीज़ें गई, इज़्ज़त गई। हमने देखा करोड़पति की जब सब कुछ चला जाता है ना, तो फिर सलाम करने वाला भी कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था कि हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए मुफीद समझा। ये होगा तो ये चीज़ हमें काम आएगी, ये पैसा हमें काम आएगा, ये चीज़ हमें काम आएगी, ये चीज़ काम आएगी, ये चीज़ काम आएगी, और उस चीज़ के मिलने पर हम खुश होते हैं कि चलो हमारे लिए परेशानी की नजात का एक इंतज़ाम हो गया। काश कि हमने ये सोचा होता कि इस्लाम से ज़्यादा परेशानी से नजात दिलाने वाला कौन हो सकता है।
हुजूर से बढ़ करके परेशानी से निजात दिलाने वाला कौन हो सकता है, और कुरान से ज्यादा सीधा रास्ता दिखाने वाला कौन हो सकता है। अगर हर मुसलमान इस बात पर खुशी मनाता कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत अता फरमाई, कुरान की दौलत अता फरमाई और अपने महबूब का उम्मती बनाया, तो ये खुशी मनाना क्या है। अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ धन दौलत तुमने जमा कर रखी है ना, ये सारी चीजों से बेहतर है कि मेरे महबूब के मिलने पर तुम खुशी मनाओ। इसलिए कि धन दौलत यहीं रह जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सऊदी का बादशाह भी मर जाए, बादशाह है, सोने की कानें उसके पास मौजूद हैं, सब कुछ है उसके पास, लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि वो बादशाह अगर मरेगा तो उसकी कब्र को भी बादशाह के महल जैसी बनाई जाएगी? नहीं। क्या वो बादशाह जाएगा कब्र के अंदर तो रोलेक्स पहन करके जाएगा या कोई ब्रांडेड घड़ी पहना है वो लेकर के जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं। एक गरीब जिस तरीके से 2 गज कफन के साथ जाता है वो भी उसी तरीके से जाएगा। ये नहीं कि ज़मीन पे गर्मी पड़ती थी तो सब कुछ इंतज़ाम था, कब्र की गर्मी का भी इंतज़ाम करके जाए। ना ना ना, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ साथ नहीं ले जा सकता। हाँ, ले जाएगा क्या? अपने आमाल लेकर के जाएगा, अपनी नेकियां लेकर के जाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो दीन, कुरान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत हमें अता फरमाई, इस पर हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया भी अदा करें और खुशी भी मनाएं। और जितनी ज़्यादा इस नेमत पर खुशी मनाते चले जाएंगे, अल्लाह ताला दुनिया में भी खुशियाँ अता फरमाएगा और आखिरत में भी खुशी अता फरमाएगा। अपनी खुशी को किसी के साथ वाबस्ता न करें, वाबस्ता से मुराद किसी चीज़ के ज़रिए खुशी हासिल न करें। खुद को ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद के सांचे में इतनी ढाल दें कि आपकी नेकियां खुद आपको सुकून अता करें और खुशी अता करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और इसी के साथ साथ आपसे मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह उन लोगों के दिलों से खौफ और गम को निकाल देता है जो कुरान को फॉलो करते हैं। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हिदायत की पैरवी करे, अल्लाह पास्ट का गम निकाल देता है और फ्यूचर का टेंशन से उसको बरी कर दिया करता है। टेंशन लेस होना है तो अल्लाह की किताब को फॉलो करें, टेंशन लेस होना है तो अल्लाह की दी हुई दौलत को अल्लाह की राह में दिन में भी खर्च करें, रात में भी खर्च करें, दिखा के भी खर्च करें, छुपा के भी खर्च करें। ये काम करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और दिलों से गम को निकालना, टेंशन को निकालना, ये रब्बे कदीर की जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चंद कलिमात खैर थे जो मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुजारने के लिए इन फार्मूलों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके आप दुनिया और आखिरत की खुशियों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो खुशी जो टेम्प्ररी हो, वो खुशी की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वो खुशी जो परमानेंट हो, अल्लाह ताला ने उस खुशी के अंदर बड़ी लज्जत रखी है, बड़ा इत्मीनान रखा है, बड़ा सुकून रखा है। तो हमें कुरान की तरफ रुजू करना होगा, रब की तरफ रुजू करना होगा। मैं कभी कभी कुरान की आयत को पढ़ता हूँ तो अजीब सोच बनती है। आप देखिए, अल्लाह फरमाए फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे न डरो, मुझसे डरो। अब मैं आपसे पूछूं, मैं कहूँ कारी साहब से डरो, तो आप कारी साहब से भागेंगे कि कारी साहब के करीब आएंगे? भाई जवाब दीजिए ना, आप भागेंगे ना। अब एक तरफ कुरान कहता है मुझसे डरो और दूसरी तरफ कहता है फफिरू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। यानी डरने की भी बात कही जा रही है और उसकी तरफ भागने की भी बात कही जा रही है। अंदाज देखिए कुरान,
एक तरफ कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि अल्लाह ने इंसान को बहुत अच्छी साख में पैदा किया। दूसरी तरफ कुरान कहता है इन्नल इंसान खुलिक़ हलुआ, उसके ऐब भी बयान कर रहा है अल्लाह ताला, इसके अंदर ये कमियां हैं। ये कुरान को अलग अंदाज से आप समझें और उसकी हिकमतों को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे रब का मंशा क्या है। जो इस रब से डरने का हुक्म दिया जा रहा है वो रब ही कहता है मेरे बंदो मेरी तरफ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी तरफ भागो, मेरी तरफ दौड़ करके आ जाओ। मेरी रहमत के अलावा कौन है जो तुम्हें पनाह दे सकती है। तो हमें इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप इसी तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीम तशरीफ़ लाते रहेंगे और इस तरीके से नशिस्तें होती रहेंगी तो बहुत कुछ दिलो दिमाग के अंदर मौजूद गलत सोचों का करेक्शन भी होगा और हमारी सोच इंशाअल्लाह अज़ीम परफेक्ट बन जाएगी और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीम। अल्लाह जिस बंदे से नाराज़ होता है उसकी साइन क्या है और अल्लाह जिस बंदे से खुश होता है उसकी निशानी क्या है। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, गुनाह करो लेकिन माल है तो अल्लाह हमसे खुश है, ये सोच है ना। तो एक बात याद रखें, अल्लाह जिस बंदे से चाहता है उसे भी दौलत देता है और जिसे नहीं चाहता उसे भी दौलत देता है, लेकिन सजदे की तौफीक तो उसी को देता है जिसे वो चाहता है। ये न समझा जाए कि माल आ गया और नमाज नहीं पढ़ता तो मुझसे ज़्यादा मालदार और मुझसे ज़्यादा अल्लाह की नेमतों का हकदार को। और मुझे यहाँ पर मेरी बहनें मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं, तो एक वाक़या याद आ रहा है। एक वाक़या मैं अर्ज़ कर दूँ। ऐसा होता है ना, कभी कभी मियाँ अच्छे होते हैं तो बीवियाँ ज़रा टेढ़ी होती हैं और बीवी अच्छी होती है तो मियाँ टेढ़े होते हैं, ऐसा होता है। तो एक ऐसे ही बेचारे मियाँ थे, बहुत बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, तंबाकू तो खैर कॉमन है आज की पोजीशन में, गुटखा वगैरह, लेकिन बीवी बड़ी नेक थी, नमाज की पाबंद, तहज्जुद की पाबंद। छोटा सा घर था, कोई बड़ा घर नहीं था। एक रात बीवी उठी और उठ करके उसने वुजू किया, वुजू करके नमाज पढ़ने बैठ गई। मियाँ सो रहे थे। नमाज के बाद बीवी ने दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा, अल्लाह तुझे जो मुझसे मोहब्बत है उस मोहब्बत का वास्ता, मुझे जो तुझसे है वो नहीं, तुझे जो मुझसे मोहब्बत है उस मोहब्बत का वास्ता। अब मियाँ का बस तेवर चढ़ गया, उठ गए वो। तो इतनी बड़ी तू कब से हो गई कि तुझे अल्लाह चाहने लग गया? होता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहती है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे चाहता है। कहा कैसे? कहा न चाहता होता तो बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पर क्यों लाता, न चाहता तो मुसल्ले से बिस्तर से उठाकर मुसल्ले पर क्यों लाता। ये है वो साइन जिसे समझना जरूरी है। हम नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, हम बिल्कुल, हमारी सोच जीरो है। सही सोच की तरफ आओ। और इसी गलत सोच ने हमें तबाह कर दिया, इसी गलत सोच ने हमें बर्बाद कर दिया। तो हमें इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप इसी तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीम तशरीफ़ लाते रहेंगे और इस तरीके से नशिस्तें होती रहेंगी तो बहुत कुछ दिलो दिमाग के अंदर मौजूद गलत सोचों का करेक्शन भी होगा और हमारी सोच इंशाअल्लाह अज़ीम परफेक्ट बन जाएगी और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीम। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।